गाइस दिस वाज मी 2.5 साल पहले। मेरी शक्ल देखो, आई एम कम्प्लीटली ओवरवेट। मैं ऑनलाइन पैसे कमाने की ट्राई कर रहा था बट आई जस्ट wasn't एबल टू डू इट। मेरे को कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी। एंड ये सब हो रहा था घटिया एडवाइस की वजह से जो मैं यूट्यूब के ऊपर ले रहा था एंड इवन जो मैं किताबों में पढ़ रहा था। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें उसी एडवाइस के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से मैं इतने लंबे टाइम तक गरीब रहा। एंड दिस इज़ मी नाउ। ओके, आई हैव मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ऑनलाइन। एंड लाइक मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा कि मैंने क्या क्या करा है। यू कैन वॉच माई अदर वीडियोज़, तुम्हें पता लग जाएगा। सो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, वर्ड घटिया एडवाइस मेरे को मिली थी एंड क्या सही एडवाइस मैं तुम लोग को देना चाहूँगा, बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करता हूँ चीज़ों की। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम विद आर कल्चर इज़ कि लाइक पूरे कल्चर ने बेसिकली सबको ये बिलीव दिला रखा है कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो बिग आइडियाज़ होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो बेसिकली इंसान के पास खुद चल के आती है। जो पैशन होता है, इंसान उसको लाइक बैठे-बैठे डिस्कवर करता है। यही सब हम लोग को स्टोरीज़ के थ्रू सिखाया जाता है। इवन इफ़ यू लुक एट स्टीव जॉब्स स्टोरी, लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक उसने कंप्यूटर देखा अपने पापा के साथ दुकान में। दिस इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग फ्रॉम द बुक। ओके, द बुक इज़ कॉल्ड जॉब्स बाय वॉल्टर आइज़ैक्सन। ये मैंने पढ़ी थी। तो उसी में से बता रहा हूँ कि वॉल्टर आइज़ैक्सन ने ये समझा था कि बेसिकली स्टीव जॉब्स जब छोटा था तो ही सॉ अ कंप्यूटर विद हिज फादर इन अ शॉप एंड ही वाज जस्ट अमेज्ड एट दैट। एंड वहीं से उसको पता लग गया था कि उसका पैशन कंप्यूटर्स के अंदर है। ओके, एंड बेसिकली जो हमारे कल्चर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बेसिकली यही दिखाने की कोशिश करता है कि जो बिग आइडियाज़ होते हैं, जो पैशन होता है इंसान का, वो इंसान के पास खुद चल के आता है। बट फ्रॉम वट आई हैव डिस्कवर्ड, इट्स नॉट ट्रू। क्लैरिटी इज़ बॉर्न फ्रॉम रॉ एक्शन। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि क्लैरिटी इज़ द चाइल्ड ऑफ रॉ एक्शन, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली एंड अटरली ट्रू। जब तक आप काम नहीं करोगे आपको क्लैरिटी आएगी नहीं। तो द थिंग विच आई वांट टू से टू पीपल इज़ कि यू नीड टू टेक रॉ एक्शन, तभी आपको क्लैरिटी आएगी। जब मैं घुसा था यूट्यूब ऑटोमेशन और इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरे को नहीं आइडिया था इन सब चीज़ों का कि क्या होता है इनके ऊपर। बट लाइक मैं एक्शन लेता गया एंड लेटर डाउन द लाइन मेरे को चीज़ें क्लियर होती रही। सो या दैट्स द थिंग एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर। डोंट गेट इनटू दीज आइडियाज़ कि लाइक मेरे पास अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएगी, जब मेरा टाइम आएगा तब चीज़ें होंगी। ये सब बकवास बातें हैं। जस्ट कीप ऑन टेकिंग एक्शन। दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू बी सेइंग टू यू। That's the first idea I wanted to discuss. The second idea I want to discuss is the idea of learning versus execution. Okay, तो लर्निंग होती क्या है बिकॉज लाइक हम कई बार लर्निंग को स्कूल के साथ एसोशिएट करते हैं, बट व्हाट लर्निंग रियली इज़ बिहेवियर चेंज। ओके, अगर आप सेम कंडीशन में अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हो, इसका मतलब आपने नहीं सीखा है। इन कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस अगर मैं बोलना चाहूँ, लेट्स से कि आप सेल्स कॉल करते हो, ठीक है, आप अपनी पहली सेल्स कॉल करते हो एंड आप बिना स्क्रिप्ट के करते हो। ओके, तो उसमें बिहेवियर चेंज ये होगा कि आप स्क्रिप्ट के साथ करना शुरू कर दो। ओके, अगर आपने 5 सेल्स कॉल करी, पाँचों की पाँचों ख़राब गई एंड आपने बिना स्क्रिप्ट के करी, एंड उसके बाद आप छठी कॉल भी बिना स्क्रिप्ट के कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू हैवंट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। So yeah, that's the logic of learning. Okay, most people confuse it because वो काम करने से पहले लर्न करने का सोचते हैं, बट काम करने से पहले तो लर्निंग होती ही नहीं है। बिकॉज अगर काम नहीं है तो लाइक बिहेवियर चेंज नहीं है, बिकॉज बिहेवियर तो आप वही चेंज कर सकते हो ना जो आपने लाइक एटलीस्ट एक्शन ले रखा है। सो दैट वॉज द सेकेंड थिंग आई वॉन्टेड टू डिस्कस। द थर्ड आइडिया आई वांट टू डिस्कस, जिसने मेरे को बहुत परेशान करा है, इज़ कि ये सारे क्वेश्चन मैं भी पूछता था। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, हाउ टू बी डिसिप्लिन, हाउ टू बी मोटिवेटेड, हाउ टू बी सोशल, हाउ टू बी गुड विद गर्ल्स, हाउ टू बी सक्सेसफुल। ओके, लेट मी गिव यू द आंसर टू ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एट वंस। You attain these identities by behaving like a consistent person, a disciplined person, a motivated person। जो भी आप बनना चाहते हो, आपको बेसिकली उसकी ज़रिए एक्ट करना होता है। This idea wasn't clear to me for a long time, because I thought it was something else. But like if you want to be a disciplined person, you have to act like it. And here's the thing, it would be very hard to act like it. That's why most people aren't disciplined. That's why most people are not these things. Most people are not social.
because like it's uncomfortable at beginning to be social. सो या दैट्स द थिंग लाइक ये तीसरा आइडिया आई थिंक लाइक मैं बहुत जल्दी में बोल गया, बट आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन कि ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये इंसान बेसिकली तभी अटेन कर सकता है जब वो इन सब आइडेंटिटीज़ की तरह एक्ट करे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल आदमी की तरह एक्ट करना शुरू कर दो। अगर आपको मोटिवेटेड होना है तो आप मोटिवेटेड आदमी की तरह एक्ट करना शुरू कर दो। थिंक अबाउट द थिंग कि लाइक आप क्या अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो, एंड अगर एक मोटिवेटेड बंदा होता तो वो क्या एक्शन लेता। सो या दैट शुड बी योर गाइडिंग प्रिंसिपल। एंड हियर्स द फोर्थ आइडिया I want to discuss with you people, which is that change is always going to be painful. Changing your current identity is almost like killing it. It's almost like killing a creature. And if we look at like the Darwinian model, agar aapne The Origin of Species पढ़ी हो by Charles Darwin, you will realize that species basically exist to just survive and reproduce, okay? And this is exactly what the current identity does. It tries to survive, with all its force, okay? And that's why killing it will be hard, because it would do every possible thing it can to resist that thing, okay? So that's the core I want to share with you, okay? It's always going to be uncomfortable. जब आप शुरुआत में लाइक आप कुछ भी करने जाओगे, आप सोशल होने जाओगे या फिर आप काम करने जाओगे, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू बिकॉज ऑफ योर करेंट आइडेंटिटी। बट द मोर यू वर्क, द मोर you would change it, and the sooner you would kill your current identity, because as entrepreneurs we are always killing our current identity. Even now I am doing that, because अगर मेरे को लाइक अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ चाहिए तो मेरे को ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट स्टे द सेम इन एंटरप्रेन्योरशिप। मोस्ट पीपल लिव द सिमिलर लाइफ, लाइक जो लाइफ वो एक हफ्ते जीते हैं वो बेसिकली उस एक हफ्ते को सालों तक रिपीट करते जाते हैं, बट एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन नॉट डू इट। दिस इज़ वाई इट्स सो पेनफुल, बिकॉज ग्रोथ इज़ पेनफुल। So yeah, that was my advice to all of you, and this is the exact advice that changed my life. I wish कि ये चीज़ मेरे को किसी ने बताई होती, लाइक 2.5-3 साल पहले या फिर इवन उससे पहले।